नमस्कार। बुंदेली दर्पण के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश की आज नामांकन की अंतिम तारीख थी और सभी उम्मीदवारों ने लगभग अपने नामांकन भर दिए हैं। उसी श्रृंखला में आज हम बड़ा मलहरा पहुंचे हैं। बड़ा मलहरा विधानसभा से भी एक उम्मीदवार श्री रामसिया भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं और पूर्व में भी प्रत्याशी रही हैं कांग्रेस की। इस बार पुनः नामांकन किया है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में एक बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था आपको। उसके बावजूद भी पुनः कांग्रेस ने आपके ऊपर जो भरोसा जताया है, इस भरोसे के पीछे की वजह हम जानना चाहते हैं। ये जो 2020 में जो चुनाव हुआ वो बाई इलेक्शन था और बाई इलेक्शन में जनता ने खूब जोर शोर के साथ सहयोग किया, साथ दिया, लेकिन चुनाव लूज करने का जो कारण रहा वो सत्ता के दबाव और निष्पक्ष चुनाव न होने के कारण। जनता ने मुझे पूरा साथ दिया था, सहयोग दिया था। उसी समय से जब से मैं चुनाव हारी तब से लगातार जनता में आक्रोश था कि हमारे मत का दुरुपयोग हुआ है, हमारा मत हमें सही से देने नहीं दिया गया और सत्ता के दबाव में हमें मत देने का अधिकार मिला, जो स्वतंत्र अधिकार है वो हमें नहीं मिला। तो जनता में आक्रोश था और जनता लगातार, जनता की आवाज़ें भोपाल क्या दिल्ली तक पहुंच रही थी कि हम किसको टिकट चाहते हैं, और ये जो जनता की आवाज़ बनकर के जो ऊपर तक गई, और यही कारण रहा कि मुझे पुनः चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। ये जनता की दुआएं थी, उनकी कृपा थी, उन्हीं का आशीर्वाद था। अगर इस बार जनता रामसिया भारती पर विश्वास करती है और विधायक बनाकर के भोपाल भेजती है तो रामसिया भारती के क्या कर्तव्य होंगे, प्रथम कर्तव्य क्या होंगे बड़ा मलहरा की जनता के लिए? बड़ा मलहरा की जनता के लिए खुशहाल रखने के लिए मैं हर वक्त और हर समय, हर क्षण तत्पर हूँ। और वो इस पर हूँ कि मैं यहाँ देख रही हूँ बड़ा मलहरा में, मैं बड़ा मलहरा से कोई अछूती नहीं हूँ, बड़ा मलहरा की ही हूँ। तो मुझे बड़ा मलहरा की जो परेशानियाँ हैं जनता को, चाहे वो किसान हो, चाहे बेरोजगार युवा हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे पानी की समस्या के बारे में हो, चाहे सड़कों की समस्या के बारे में हो, ये सारी समस्या, चाहे महंगाई की बात हो, ये सारी समस्याएं यहाँ क्या पूरे मध्य प्रदेश में छाई हुई हैं। तो मेरी जो प्रथम प्राथमिकता है वो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं वो शिक्षित बने। अगर वो शिक्षित हो गए तो फिर उन्हें शिक्षा का दीप अगर जल गया तो ये गारंटी है कि ना वो बेरोजगार रहेंगे, उन्हें रोजगार भी प्राप्त होगा, वो अपनी जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दूसरा मेरा ये रहेगा, प्राथमिकता मेरी ये रहेगी किसानों के लिए। सबसे ज़्यादा आज मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है और अत्याचार दुराचार हो रहा है, तो वो किसान के साथ हो रहा है। और किसान के साथ ऐसा हो रहा है, जब खाद का समय आता तो टाइम से किसान को खाद नहीं मिलता, जब लाइट का समय आता तो उनको टाइम से लाइट नहीं मिलती। आज बड़ा मलहरा विधानसभा की ये हालत है कि किसी भी गांव में ना तो डीपी है, ना डीपी नहीं है तो लाइट की तो बात ही नहीं उठती है। और अगर डीपी है तो कहीं 25 पावर की है, कहीं 30 की है, कहीं किसी कितने की है, जो जहाँ 100 और 63 की चाहिए वहाँ है ही नहीं है। तो सिंचाई के लिए आज किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। अभी इस समय में डीजल की सबसे ज़्यादा समस्या किसान को है कि हमें डीजल चाहते हैं, लेकिन इतनी महंगाई है कि वो महंगाई के कारण ना तो अपने खेतों की सही से बुआई कर पा रहा है, खेतों में ना ट्रैक्टर चला पा रहा है, क्योंकि आधुनिक युग में ये चल रहा कि अब ट्रैक्टरों वाहनों से अब तो खेती होने लगी है, तो उन्हें डीजल की आवश्यकता पड़ती है, उसी की मार डीजल की उन पर पड़ रही है। तो हम ये महंगाई के उसमें भी हमारी सरकार बनती है तो डीजल भी अपने सही रेट पर आ जाएगा और खाद भी सही रेट पर आ जाएगा। और जो डीपी लाइटों की जो समस्या है वो तो आदरणीय कमलनाथ जी ने, हमारी पार्टी ने पहले ही घोषित कर दिया है कि 5 हॉर्स पावर तक की जो मोटर है वो बिल्कुल हम फ्री में निःशुल्क, इसका कोई बिल उनको नहीं देना पड़ेगा। और पानी की जहाँ तक बात है, बृहद समस्या हमारे बड़ा मलहरा में पानी की है। और बड़ा मलहरा के बक्सवाहा ब्लॉक में सबसे ज़्यादा सिंचाई की समस्या है कि वहाँ पानी नहीं है। तो जो बांधों का पानी, चाहे उल्दना बांध हो, इन बांधों का पानी जो कागजों पर सागर और दमोह भेज दिया गया है, मैं पूरा प्रयास करूंगी, पार्टी की तरफ से कहना चाहूँगी और मैं अपनी तरफ से, कि यदि मुझे ये लोग आशीर्वाद देते हैं तो मैं बड़ा मलहरा विधानसभा के बक्सवाहा में और पूरे बड़ा मलहरा में जहाँ जहाँ पानी की कमी है, जो कागज पर पानी दूसरे अन्य जिलों को पहुँच गया है, वो हमारे बड़ा मलहरा विधानसभा में ही आएगा और जमीन सिंचित होगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक लाडली बहना योजना संचालित की है और उसके माध्यम से कुछ पैसे
एक धनराशि, एक निश्चित धनराशि महिलाओं को दी जा रही है और उससे निरंतर बढ़ाने का भी वो लोग वादा करते हैं और बढ़ाते भी हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस ने खुद एक बहन को उतारा है, तो लाडली बहनें भाई की तरफ जाएंगे या अपनी बहन की तरफ जाएंगे? ये तो लाडली बहनें अच्छे तरीके से जानती हैं और उनको उन लाडली बहनों को वो इस समय याद है जिस समय नोटबंदी की गई थी। रात्रि में 2 बजे रात में नोटबंदी मोदी जी के द्वारा हो जाती है और उन लाडली बहनों को पता भी नहीं चलता। और जब सवेरा जब जैसे ही सवेरा होता है तो वो लाडली बहनें बैंकों के दरवाजे पर लाइन लगा के खड़ी हो जाती। मतलब लगातार लाडली बहनों को लाडली नहीं बनाया गया, उनको लाइन पर लगाया गया है। अभी जो लाडली बहना योजना चलाई गई 1000 रुपए की, इसमें कितनी लाडली बहनें परेशान हुई हैं कि उनको कहीं 500 रुपए देने पड़े केवाईसी करवाने के लिए, कहीं 200 लगे, कहीं 1000 लगे। तो तुमने क्या उनको दिया? आज मैं उनके पास घर घर जाती हूँ, उनकी समस्या वो खुद कह रही हैं कि हमें लाडली बहना बनाया था तो 18 साल से क्या कर रहे थे? उस समय से यदि हमें लाडली बहना बनाया होता तो आज जो लाडली बहनें लाइन पर लग रही हैं, आज वो अपने घर में अच्छी तरीके से होती। एक अगर स्पेशल में महिलाओं की बात करूं तो रामसिया भारती यदि यहाँ से विधायक चुनी जाती हैं, यहाँ से विधायिका चुनी जाती हैं, तो महिलाओं के लिए स्पेशल क्या योजना होने वाली? महिलाओं के लिए तो आदरणीय कमलनाथ जी ने कह ही दिया है कि बिना शर्त के हम 1500 रुपये महिलाओं के लिए देंगे। और वृद्धा पेंशन की जहाँ तक बात आई, वो भी महिलाएं हैं, मैं भी एक महिला हूँ। तो वृद्धा पेंशन के लिए उन्होंने स्पष्ट है कि 300 रुपये भाजपा सरकार में थे, तो हमारी सरकार आई थी 15 महीने के लिए, हम लोगों ने 600 रुपये किए थे। अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अपने वचन पत्र में महिलाओं की वृद्धा पेंशन 1000 रुपये कर दी है, तो हम लोग 1000 रुपये महिलाओं के लिए देंगे। और 1500 जो नारी सम्मान योजना के अंतर्गत आ रहा, उसमें बिना किसी शर्त के, कोई शर्त नहीं है। जो वोटर हैं और वो चाहे 100 साल की हों, 100 साल से लेके 18 साल से लेके 100 साल तक, उन सबको 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने नारी का सम्मान किया है, करेंगे। आपसे अंतिम सवाल यही रहेगा कि पिछली बार के चुनाव की अपेक्षा इस बार क्या आपको बदलाव नजर आ रहे हैं क्षेत्र की जनता में? इतना भ्रष्टाचार हो गया भैया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार की सीमा यहाँ तक हो गई है कि कोई भी हो, हर विभाग में जो जो नेता हैं, नेताओं का अपना एक सिस्टम बन गया है कि हमको 50% चाहिए। ठीक है, तो 50% जब नेता खा लेगा, नेता के पास पैसे पहुंच जाएंगे, तो गारंटी है कि फिर वो ना तो किसी अधिकारी से कह पाएगा, ना किसी कर्मचारी से कह पाएगा। जब हम स्वयं उस चीज़ को, जनता का जो हक है उसे हम खुद खा जाएंगे, तो हम जनता के पास दे नहीं पाएंगे। इस चीज़ को जनता भली भांति समझ गई है। आज मैं जब क्षेत्र में निकली हूँ, और मैं शुरू से 2013 से मैं क्षेत्र में जा रही हूँ, और जब से बाई इलेक्शन हारी तब से तो लगातार जा रही हूँ। मैं जब भी लोगों के पास जाती हूँ तो वो कहते दीदी हमारी कुटी नहीं बनी, तो हमने कहा क्यों नहीं बनी? बोले वो कह रहे थे 20,000 रुपये दो तो हम तुम्हारी कुटी बनवा देंगे। और फिर कहो कि तुम्हारा परमट क्यों नहीं बना, तो वो उस परमट की उसमें मतलब सीमा में आते हैं, उस पात्रता में आते हैं। इसके बाद भी पात्रता के अनुरूप भी उनका परमट नहीं बन रहा है, पात्रता में कुटी में आ रहे, इसके बाद भी उनकी कुटी नहीं बन रही है। तो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। भ्रष्टाचार उनके ऊपर हुआ है, भ्रष्टाचार, और वो उस भ्रष्टाचार के शिकार हैं, और वो गवाह भी हैं उस भ्रष्टाचार के। तो फिर ऐसे में आप ही मुझे बताइए, मैं तो आपके माध्यम से जनता जनार्दन तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि एक एक जनता मेरी बात को सुने और वो समझे, और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम इस भ्रष्टाचार के शिकार नहीं हो? वो है। चलिए, बुंदेली दर्पण के माध्यम से जो हमारे लाखों दर्शक हैं, देखने वाले, या फिर खास करके बड़ा मलेरा की जो आवाम है, जो जनता जनार्दन है, उनके लिए रामसिया भारती का क्या मैसेज है? उनके लिए हमारा यही मैसेज है कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, समस्त जनता जनार्दन से मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि जिस भ्रष्टाचार के आप शिकार हुए हैं, चाहे महिला उत्पीड़न की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, वो दिन हमारे यहाँ की जनता को नहीं भूली है। और आप लोग, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि मेरी जनता जनार्दन, मेरे कक्काओं से, दद्दाओं से, बब्बाओं से, भाइयों से, बहनों से, सबसे मेरी विनती है कि जिस भ्रष्टाचार के आप शिकार हुए हैं, अब वो वक्त आ गया है। मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ, उन्हें संदेश देना चाहती हूँ कि अब वो समय आ गया है कि आप 17 तारीख को
आप अपने आपके ऊपर जो आतंक, अत्याचार और भ्रष्टाचार हुआ है, जो महंगाई की मार आप पे पड़ी है कि कितना महंगा आपने टमाटर खरीदा, कितनी महंगी आपने प्याज खरीदी, ये इसके आप गवाह हैं और शिकार भी हैं। तो मैं तो यही चाहूंगी और यही अपील करना चाहूंगी कि 17 तारीख को आपको अवसर आने वाला है, आप उस भ्रष्टाचार और अत्याचार आतंक को मिटा सकते हो। बुंदेली दर्पण टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। हाँ, और मैं भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और आपसे भी मेरा निवेदन यही है कि आप लोग भी यहीं मध्य प्रदेश में रहते हैं, यहीं हमारे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आपको भी पूरा विदित है कि कैसे भ्रष्टाचार और महँगाई की मार खाई है। कोरोना काल में आप लोग देख रहे हैं, मैं थोड़ी-सी भैया जी मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं कहना चाहूँगी, कोरोना काल में हमारे बड़ा मलहरा विधानसभा से कई लोग पलायन करके दिल्ली में थे और जब वो दिल्ली से वापस आ रहे थे, तो एक-एक हफ्ते से ज़्यादा उनके पेट में केवल पानी रहा, रोटी नहीं गई। इतना भ्रष्टाचार उनके ऊपर हुआ है। ऐसे समय में उनको साथ नहीं दिया गया। ऐसे समय में भाजपा सरकार की नीतियाँ ये रहीं कि उनको अगर कोई रैली करना है तो वहाँ कोरोना नहीं है, अगर उनकी कोई सभा होनी है तो वहाँ कोरोना नहीं है और अगर जनता वाहन से बैठ के आ रही है तो उसके लिए कोरोना है। उनको पैदल चढ़ना पड़ा और बड़ा मलहरा आना पड़ा। चलिए आप अभी हमारे बुंदेली दर्पण के माध्यम से आप देख रहे थे बड़ा मलहरा से कांग्रेस की प्रत्याशी जो थी सुश्री रामसिया भारती जी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।